हेलो स्टूडेंट, मैं पीके पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं आ गया हूं लेकर के वायुमंडलीय अपवर्तन। जी, वायुमंडलीय अपवर्तन आपके सामने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज़रा इसको हम पढ़ेंगे। जी हाँ, इसके पहले वीडियो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ चुके हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने मानव नेत्र पढ़ा, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, प्रकाश का प्रिज्म तथा अपवर्तन पढ़ा है, प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हमारा पॉइंट है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, यही हमको पढ़ना है। उसके बाद एक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये हमारा छठवां पॉइंट है, क्या वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो ज़रा देखते हैं। वायुमंडल में सभी जगह वायु होती है, परंतु वायुमंडल में सभी जगह वायु का तापमान समान नहीं होता है। जी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसके चारों तरफ ये क्या है, वायु है, मंडल है, ठीक है ना। वायुमंडल मतलब ये क्षोभ मंडल, ये आयन मंडल, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये आयन मंडल, ये मध्य मंडल, इस तरीके से बहुत सारे मंडल हैं। आप देखते होंगे, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर जाने पे नीचे की हवाएं ठंडी होती हैं, लेकिन ऊपर जाने पे हवाएं गर्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गर्म हवाएं ही ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम अगर हम देखें तो प्रत्येक लेयर के बीच में कहीं गर्म कहीं ठंडा आपको लेयर मिलता रहता है। तो अगर हम देखें तो वायुमंडल तापमान समान नहीं होता है। वायुमंडल में वायु की परत कुछ जगह पर ठंडी तथा कुछ जगह पर गर्म होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ ठंडी होती हैं यहाँ पर देखें तो भारीपन दिखता है, और जहाँ गर्म होती है वहाँ पर हल्का दिखता है। तो जिसमें ठंडी परत क्या होती है, उसे हम सघन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके मालिक्यूल बहुत पास होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, इसलिए इसको सघन का नाम दे सकते हैं, यानी सघन माध्यम है। तथा गर्म परत जो विरल माध्यम कहलाएगा, यानी गर्म परत जो है वायुमंडल का, वो विरल माध्यम कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वायुमंडल में दो माध्यम हो गए, एक सघन और विरल। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगे तो 100% इससे अपवर्तन होगा, क्योंकि गर्म, आप जानते हैं कि अपवर्तन उसी से होता है जब दो माध्यम हो, एक वायु का माध्यम और एक यहाँ पर देखिए कांच है, इससे टकरा करके नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, तो कांच का। तो ये देख सकते हैं विरल माध्यम, ये देखते हैं सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में या सघन से विरल में पहुँचता है प्रकाश की किरणें, तो उसका अपवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो अगर एक ही माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आती है, उसी माध्यम में चली जाती है, तो वहाँ पर परावर्तन बनता है, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसलिए समान वायुमंडल में वायु की जो परतें होती हैं वो भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं की होती हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक परत जो होती है भिन्न भिन्न अवस्थाएं बनाती हैं। इस प्रकार जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं, जब प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके ऐसे गुजरती हैं यहाँ से, तो प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है। और जैसे ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसी प्रोसेस को ही हम, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। शुद्ध रूप से डेफिनेशन एक छोटा सा बस इतना ही देंगे। इसके पहले वाला जो पॉइंट सारा दिया हुआ है, ये तो आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ इतने का डिफाइन करना है, ठीक है। आइए ज़रा एक एग्जाम्पल में देखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक अलाव जला दिया गया है। अलाव मतलब जो आप देखते होंगे गाँव में ठंडक के समय आग जला दिया जाता है, उसके किनारे किनारे लोग बैठ करके इसको सेकते हैं, तो उसे अलाव कहते हैं, यानी अलाव। तो इसमें से यदि आग निकल रही है, लपटें निकल रही हैं इसमें से, तो आप यहाँ खड़ा रहिए और यहाँ पर कोई है, तो आप उसको जब देखेंगे तो धुंधलापन दिखाई देता है। या कभी कभी गर्मियों में आप देखते होंगे, दूर से देखने पर जब गर्मी बहुत तेज होती है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, तो दूर से देखने पे झिलमिलाहट सी दिखती है, आपको झिलमिल सा दिखता है। तो क्यों होता है, क्योंकि दूर देखने पर, यानी कि यहाँ गर्म हवाएं हैं, इसका मतलब ये विरल हो गया, यानी हल्का हो गया। और यहाँ ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि इधर हवा है, वायु है, इधर भी वायु है। तो ये जो वायु है, ये ठंडी ठंडी हवाएं बीच में गर्म, जब इससे प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो ऐसे ऐसे जिग जग मोशन करने लगती हैं, तो इसका मतलब ये अपवर्तन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमको झिलमिलाहट सा दिखता है। आप ये भी पूछते होंगे ना कि गर्मियों में क्यों दूर तक देखने पे झिलमिलाहट, सिर्फ इसी के कारण होता है। उस एग्जाम्पल आप कई बार देख चुके होंगे, ये आपके रिस्पेक्ट में है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है। तो दो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। तो जी हाँ, पहला एग्जाम्पल आपके पास है, तारों का टिमटिमाना तथा वास्तविक स्थिति इसकी क्या होती है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जरा इस पर पहले हम जिक्र करते हैं इसके
डायग्राम पे। तो देख सकते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई आदमी या लड़का कोई खड़ा है, तो ये ऊपर की तरफ देखता, तो आप देख रहे हैं बहुत सारी परतों से होते हुए जाता है ना, इसे एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, बहुत सारे मंडल होते हैं। तो जब यहाँ पहुँचता है तो स्थिति, यानी कि ये तारा तो यहाँ स्थित है, बट आप क्या देखते हैं, यहाँ से देखने पर आपको दिखता है धुंधला टाइप में कि तारा यहाँ दिख रहा है, यानी आभासी स्थिति उसकी है, ये उसकी वास्तविक स्थिति यानी यहाँ होता है। और आभासी मतलब कल्पना होता है, और वास्तविक मतलब जो होता है वो रियल का। तो ये रियल यहाँ है, लेकिन आभास आपको होता है। जैसे किसी चीज़ का आप कहते हैं ना कि आभास होता है, मान लीजिए आप सोए हैं और अचानक से आपके बगल से कोई गुजरे तो आपको आभास होता है कोई, आप देखें कोई नहीं है, तो इसका मतलब आभास होता है, कल्पना होता है। तो आप देखते होंगे है तो यहाँ, लेकिन दिखता यहाँ है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें जब यहाँ से टकराती हैं तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे जिग जग यानी अपवर्तन के रूप में अपवर्तित होते हैं, और अपवर्तित होने के बाद ये चीज़ें यहाँ दिखने लगती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे ऐसे यानी से टिमटिमाना यानी टिमटिमाता हुआ दिखता है। अब इसे हम ज़रा देखें क्या है ये। तो कहते हैं कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यानी तारों का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में जब होकर के हमारे पास पहुंचता है तो टिमटिमाता यानी कि अपवर्तन होने लगता है, ऐसे 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 अपवर्तित होता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, वो टिमटिमाता दिखाई देता है। यानी तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। और इस प्रकार से वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। यानी प्रकाश के जो है, मान लीजिए ये है, यहाँ से आएगा तो ये अभिलंब है ना, तो इसकी तरफ झुका देता है, ऐसे झुका देता है। इसलिए तारे की जो आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से क्षितिज के निकट दिखने कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ देख सकते हैं ये कुछ अधिक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये नीचे है लेकिन ये ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कुछ अधिक दिखाई देता है ऊपर। तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर के धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, यानी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, इसलिए वो भी बदलेगा। तारे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसलिए तारों की आभासी स्थिति जो होती है वो विचलित होती है। आभासी मतलब कल्पना, यानी कि हम रियल वे में होना चाहिए यहाँ, लेकिन दिखता कहाँ यहाँ पर, तो बदलती रहती है, तो थोड़ा बदलता रहता है। इसलिए तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा क्या होती है, झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब हम जरा दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है कि दूसरा एग्जाम्पल अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, यानी वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। आप देखे होंगे सूर्य क्या है, अभी निकला नहीं है तभी आसमान लाल हो जाता है, और जब डूबने लगता है तो अभी वो डूब करके जब चला जाता है तो आपको सूर्य दिखता नहीं है, बट वहाँ पर लालिमा से दिखती है। तो वही कह रहा है अग्रिम सूर्योदय मतलब कि सबसे पहले जब सूर्योदय होता है, अब विलंबित यानी देर तक सूर्यास्त होता है, यानी सूर्य डूबने के बाद भी वो विलंब से दिखता है कि हाँ डूब रहा है, और सूर्य उगने से पहले ही लालिमा दिखती है, यानी लगता है कि उग गया है सूर्य। तो इसका मतलब ये 2 मिनट पहले तक के कंडीशन है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके सामने क्षैतिज अवस्थाएं दिख रही हैं। क्षैतिज में ए स्थिति में वो नीचे की तरफ उसका वास्तविक है ए स्थिति पे, और जब क्षैतिज से ऊपर जा रहा है, देखिए क्षैतिज जो डॉटेड लाइन है वो क्षैतिज है, उससे ऊपर जब जा रहा है तो वो बी स्थिति यानी आभासी है, वो है तो नीचे लेकिन दिख रहा है कि ऊपर अभी है, ठीक है। तो ये होता है, ये 2 मिनट का अंतर इनके बीच में होता है। तो डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो आइए अब देखते हैं जरा ये कैसे होता है इसका कंडीशन।
तो इस प्रकार से आप वास्तविक सूर्योदय में सूर्य वास्तविक क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल से ठीक ऊपर की ओर होता है, परंतु वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। जी हाँ, नीचे तो है लेकिन दिखाई देने लगे। देखिए ये डॉटेड लाइन के ऊपर, जब सूर्य क्षितिज के थोड़ा सा नीचे होता है तो सूर्य का प्रकाश कम सघन वायु से अधिक सघन वायु की ओर आ रहा होता है तथा नीचे की ओर से अपवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है, क्योंकि इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर बी स्थिति में, देख सकते हैं आप डायग्राम में बी स्थिति में दिखता है, परंतु वास्तव में यह क्षितिज से थोड़ा सा नीचे स्थिति ए में होता है। ठीक है, अतः वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय लगभग 4 मिनट का हो जाता है। आप देखें यहाँ पर ये है सूर्योदय का टाइम, यहाँ है सूर्यास्त का टाइम, तो यहाँ से क्षितिज स्थिति से यहाँ पर 2 मिनट लगता है, यहाँ भी 2 मिनट लगता है, तो दो मिलकर के कितना हो गया 4 मिनट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अधिक होता है यदि पृथ्वी का कोई वायुमंडल न होता अगर पृथ्वी पर, तो लगभग 4 मिनट कम हो जाता। अतः इस परिघटना के कारण ही सूर्य की चंद्रिका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय चपटी यानी फ्लैट दिखाई देती है। इस प्रकार से ये आपका सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमको अगला पॉइंट पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देख सकते हैं आप, ये हमारा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हमारा अगला पॉइंट है। तो इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर उन्हें बताइए, और यदि चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।